वीडियो आपने ये ट्रीटमेंट समझने के लिए कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो आप पूरी देखिएगा। क्योंकि इसमें से अगर आपने कोई एक पार्ट भी स्किप कर दिया तो आपको नेक्स्ट पता नहीं चलेगा कि यार इससे आगे हमने क्या करना था। आपने करना क्या है जी, इसे आपने दबाना है। इसको आप दबाते जाएंगे, जितना इसके अंदर मटेरियल होगा वो निकलता जाएगा। इससे तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर थी, इस कदर ये रसौली इसकी फैली हुई थी। तो जिस तरह शेर है कि मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। तो हम प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो के साथ, मगर इशू एक पुराना है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम वीडियो पहले बना चुके हैं जानवरों के जिस्म पर रसौली निकलने की या गिल्टी निकलने की। उस वीडियो में हमने थ्रेटिकल ट्रीटमेंट बता दिया, मतलब उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा जानवर नहीं था कि जिसका हम ट्रीटमेंट करते और आपको ट्रीटमेंट समझाते। और आज आपको बताएंगे कि रसौली जो है उसकी सफाई किस तरह करनी है और उसका क्या प्रोटोकॉल है, और अगर गब्बन जानवर है तो उसको आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है या कौन सा नहीं लगाना, इस पे बात करेंगे। क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आपको टोटली वीडियोस प्रैक्टिकल मिलेंगी, हम थ्योरेटिकल बात हरगिज नहीं करेंगे। वो जिस तरह शेर है कि मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके बताता कि मोहब्बत क्या है। तो हम प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं। हम जिस बीमारी की बात करेंगे, जिस इशू की बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल बेस पे बात करेंगे। तो अभी हम जो है बकरी की वो वाली रसौली इंशाल्लाह साफ करते हैं, वीडियो में आपको दिखाते हैं। और हम वीडियो में सिर्फ उतना ही दिखा पाएंगे जहां पर यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। जहां पर यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी वहां पर हम या तो वीडियो ब्लर कर देंगे या उस पर कोई एक्स्ट्रा तस्वीर लगा देंगे, मगर हम आपको डिटेल समझा देंगे इंशाल्लाह कि किस तरह इसकी रसौली साफ करनी है और इसका और क्या प्रोटोकॉल करना है। तो चलें इंशाल्लाह बकरी को लिटाते हैं और इसकी रसौली साफ करते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं। जी, तो ये है बकरी जिसका हम आपको ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। और कल मैं यहाँ पर नहीं था, इसलिए जो है हम हो चुके हैं लेट। इसकी रसौली या गिल्टी जो है कल की फटी हुई है, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, खुद ब खुद ये पक के फटी है। आपने करना ये है कि जैसे ही बकरी की रसौली फटे आपने उसी वक्त इसे साफ कर देना है, ताकि इसके जो जरासीम है वो आपके बाड़े में ना फैलें और आपकी बकरियां रसौली या गिल्टी से बाकी महफूज रहें। तो अभी हम इसको लिटाते हैं और साफ करते हैं। हमारा जानवर क्योंकि ये वाला गब्बन है, इसलिए इसे लिटाते वक्त बहुत एहतियात करनी है कि जोर से ये नीचे ना गिरे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, ये देखें। ये इसकी कंडीशन है जी। हम इसे करेंगे साफ और उसके बाद इसका बाकी का हम करेंगे ट्रीटमेंट। सादा काटन बिल्कुल इसके साथ आपने इसे साफ कर लेना पहले। अच्छा जी, इसे साफ करने वाला थोड़ा कह लें उर्दू, अगर प्योर उर्दू बोले, कराहत अमेज अमल है। साफ करते हुए इसे दिल खराब होता है थोड़ा सा, मगर चूंकि करना तो है। इसे आपने करना क्या है जी, इसे आपने दबाना है। इसको आप दबाते जाएंगे, जितना इसके अंदर मटेरियल होगा वो निकलता जाएगा। ये अगर हम इसे कल साफ करते तो शायद ये मवाद इसके अंदर से और भी ज्यादा निकलता। कॉटन आपने अपने पास रखनी है सबसे पहले, क्योंकि आपको जरूरत पड़नी है कॉटन की। इसे आप जितना अच्छी तरह साफ करेंगे उतना आपका जानवर जल्दी रिकवर होगा। और एट द एंड ये होगा कि यहाँ पर जो है निशान भी नहीं रहेगा, बाल आ जाएंगे इसके ऊपर जहाँ पर ये रसौली थी। अब ये देखें, अगर हम कैमरा नजदीक करके आपको दिखा सकें कि ये वाला ये इतना एरिया था रसौली का, और जब ये भरी हुई थी तो ये इतनी थी तकरीबन, ये जो आपको जगह नजर आ रही है इससे तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर थी।
इस कदर ये रसौली इसकी फैली हुई थी। अच्छा जी, आप ये एक बात ध्यान कीजिएगा, जिस तरह ये होल देख लें, इसका होल ये काफी बड़ा है। अगर होल छोटा हो तो आपने क्या करना है कि इसे सर्जिकल ब्लेड के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लें, या आपके पास 16 गेज की पड़ी हुई हो नीडल, मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप की नीडल, इसे आपने डिटोल के साथ धोना है अच्छी तरह। चाहे आपके पास फ्रेश भी पड़ी हुई हो, फिर भी आपने इसे डिटोल के साथ पहले धो लेना है, और उसके साथ आपने इस होल को बड़ा कर लेना है। क्योंकि ये होल काफी बड़ा है पहले से ही, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं, और सिर्फ इसे हमने कर लिए साफ। ये साफ हो चुका है जी। तो ये जिस तरह हमने इसे दबा दबा के अच्छी तरह इसका जो अंदर मवाद था वो लिए निकाल, उसके बाद आपको चाहिए होगी पायोडीन। पायोडीन आपने ट्राई ये करनी है कि उसका मुंह ऊपर से इस तरह बना हुआ हो, ढक्कन वाली पायोडीन ना हो, इसमें आप इजी रहेंगे। अगर आपके पास ढक्कन वाली है तो आपने उसमें से भरनी है सिरिंज, और ये जो होल होगा रसौली का, जिस तरह ये है बना हुआ, ये देखें, इसके ऊपर आपने ये इसका मुंह लगाना है पायोडीन का। ये लगा के इसके अंदर आप पायोडीन भरेंगे। जैसे पायोडीन इसके अंदर जाएगी, ये देखें, ये आपको फूलता हुआ महसूस हो रहा होगा वीडियो में। पायोडीन इसके अंदर भर देनी है, और बोतल हटाकर पायोडीन वाली इस पे रख लेना थोड़ी सी देर अंगूठा, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से धुल जाए पायोडीन के साथ। तो जैसे ही ये धुलेगी, उसके बाद आपने अंगूठा हटाना है और पायोडीन को हल्का हल्का दबा के इसके अंदर से बाहर निकाल देना है। इससे होगा क्या कि अंदर इसके अगर रसौली के अंदर कोई और मवाद है बचा हुआ, तो वो भी इसके साथ बाहर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है जी। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं इसकी सफाई। उसके बाद हमने इसके अंदर भरना होता है नमक। अब नमक किस तरह भरना है और कितना भरना है वो मैं आपको समझाता हूँ और सिखाता हूँ इंशाल्लाह। वीडियो आपने ये ट्रीटमेंट समझने के लिए कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वीडियो आप पूरी देखिएगा। क्योंकि इसमें से अगर आपने कोई एक पार्ट भी स्किप कर दिया तो आपको नेक्स्ट पता नहीं चलेगा कि यार इससे आगे हमने क्या करना था। ये है जी आम नमक, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसे आप हाथ पे ले लें या इसी तरह जिस चीज में भी है उस पे रहने दें। हमने इसे हाथ में निकालने लगे हैं थोड़ा सा। ये हो गया जी। अब ये बात है समझने वाली, इसको आपने भरना है रसौली के अंदर। ये देखें, ये माचिस की तीली है। आपके पास कुछ भी हो जिससे आपको लगे कि इससे मैं आसानी से भर सकता हूँ, तो आप उससे भी भर सकते हैं। और अगर आपसे नमक नहीं भरा जाता इसमें, या आपको लगता है कि यार मैं तंग हो रहा हूँ, तो आपने क्या करना है जी, आपने नमक डाल लेना है पानी में नमक मिक्स करके उसको आप भर लेंगे सिरिंज में। सिरिंज में भरने के बाद आपने उसके साथ नमक वाले पानी के साथ इसकी रसौली को धो देना है। ये हम इसके अंदर भरेंगे नमक। ये हम नमक भरने की पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम पूरी वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नमक भरने वाला प्रोसेस इस पे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं नमक भरने में। ये आपने देख लिया होगा, माचिस की तीली के साथ आपने नमक को अपने हाथ से ऐसे आगे की तरफ करना है, और जितना होल के अंदर जाता जाए आपने उतना उसे आगे की तरफ प्रेस करते जाना है, और नमक के लिए ये जगह बनती जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक रसौली का अंदर वाला जो मसला था वो आपने हल कर लिया। इसका इनर ट्रीटमेंट जो आपने करना था वो आप कर चुके हैं, जानवर की रसौली या गिल्टी का। अब आपने क्या करना है जी, अब इसके ऊपर बैठेंगी मक्खियां, इसे तंग करेंगी, क्योंकि ये जख्म है, इसके ऊपर मक्खियों ने आना ही आना है। इसके लिए आप क्या करेंगे जी, टेराजिन या पिंक स्प्रे आपके पास जो भी पड़ी हो, ठीक है, ये आपने लगा देनी है इसके ऊपर। इससे ये होगा जी, मक्खियां आपके जानवर को बिल्कुल तंग नहीं करेंगी। और आपने ये 4 से 5 दिन टेराजिन स्प्रे दिन में 2 दफा लगाते रहना है। इसके अलावा अगर तो आपका जानवर है गब्बन, जिस तरह ये तकरीबन 3 माह की गब्बन है,
तो हम इसे कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। किसी भी इंजेक्शन की इसको लगाने की जरूरत हरगिज नहीं है। और अगर आपका जानवर गबन नहीं है तो आपने 2 ml आईमेक प्लस लगा देना है, ये लगा दें। इसके अलावा आपको जख्म खुश्क करने के लिए कोई भी इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आप रसौली का या गिल्टी का कंप्लीट ट्रीटमेंट समझ चुके होंगे। मजीद आपके फार्म पर कोई भी इशू आता है, जानवरों के अकॉर्डिंग कोई बीमारी आती है जिसका आपको पता नहीं चलता है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग कोई बात आपने पूछनी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप हमसे सजेशंस ले सकते हैं। इवन आपके फार्म पर, चाहे आपका डेयरी फार्म है, चाहे आपका गोट फार्म है, चाहे आप मीट पर्पस के लिए जानवरों को पालते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 0306 7839907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं अपने जानवरों की। मगर बराए मेहरबानी कॉल्स करने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि हर टाइम बंदा कॉल अटेंड नहीं कर सकता। आप यूट्यूब पर कमेंट कर लें किसी भी वीडियो पर, हम उसका भी रिप्लाई आपको देंगे। क्योंकि जैसे ही हम फ्री होते हैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ कांटेक्ट में हैं या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में हैं, उनकी बात सुने और उनको रिप्लाई दें। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नई बीमारी के साथ और उसके ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।